नमस्कार, मैं हूं आशीष तिवारी और आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़ वायरस। आज हम बात करेंगे कुंभ की। हरिद्वार में कुंभ चल रहा है। देश दुनिया की निगाह हरिद्वार पर है, हरि की पैड़ी पर है। एक समय ये था जब कोरोना की वजह से तमाम बड़े बड़े संगठनों के आयोजनों को बंद कर दिया गया था। मुद्दा ये था कि कहीं कोरोना न फैल जाए, लेकिन कुंभ पर किसी तरह का नियंत्रण नहीं रखा गया। नतीजा ये हुआ कि आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अखाड़ा परिषद के बड़े महंत से यानी जूना अखाड़ा के मुखिया स्वामी अवधेशानंद जी से बात करनी पड़ी। प्रधानमंत्री ने अपील की कि अब कुंभ को धीरे धीरे खत्म किया जाए। अगर खत्म नहीं कर सकते तो कम से कम लोगों से अपील की जाए कि वो अपनी आमद को कम करें, तादाद कम करें। अब यहाँ पर एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि बीते कुछ दिनों पहले जब उत्तराखंड में सरकार त्रिवेंद्र सिंह रावत की थी और कुंभ शुरू होने वाला था, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत भी बार बार ये कह रहे थे कि कुंभ में सख्ती दिखाने की ज़रूरत है, कम से कम लोग आएँ और एक जो औपचारिक कुंभ है वही निभाया जाए। लेकिन हालात बदले, सियासी जो समीकरण था वो बदला, कुर्सी बदली और खुद मुख्यमंत्री बदल गए। आ गए तीरथ सिंह रावत। मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने ताबड़तोड़ हरिद्वार का दौरा किया, संतों से मुलाकात की और बड़े ही साफ गोई से उन्होंने ये कहा कि कुंभ में सबका स्वागत है। उन्होंने कहा कि सख्ती की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आस्था का सवाल है, लोग बेरोक-टोक आएँ, कोरोना से ना घबराएं। अब यह भी अजीब था कि एक तरफ जहां भाजपा के पुराने मुख्यमंत्री कह रहे थे सख्ती की ज़रूरत है, वहीं पर नए मुख्यमंत्री दिल खोल कर लोगों को निमंत्रण दे रहे थे। बीते एक महीने की बात करें तो 100 से ज़्यादा ऐसे संत महंत और बड़े मंडलेश्वर हैं, महामंडलेश्वर हैं, या अखाड़ों के जिम्मेदार हैं, या खुद कहें अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी हैं, वो खुद कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना की वजह से संत की मौत भी हो चुकी है। और यकीन मानिए, अगर कायदे से जांच की जाएगी तो कुंभ नगरी में हाहाकार मच सकता है अगर कोरोना की वाकई जांच कर ली जाए। आज उत्तराखंड सूचना विभाग ने भी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए न सिर्फ पत्रकारों के लिए कोरोना जांच का आज रखा है, आयोजन किया है, बल्कि जो उनके विभाग के लोग हैं उनसे भी कहा है कि वो कोरोना जांच कराएं। आप सोचिए हालत कितनी भयावह हो सकती है अगर सही जांचें सही दिशा में हो जाएं। अब ऐसे में प्रधानमंत्री का दखल देना कुंभ को लेकर ये बताता है कि क्या वाकई देश में कोरोना को जिस तरह से लोगों ने लापरवाही बरती है, या मास्क या सैनिटाइजर या सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई हैं, उसका खामियाजा कुंभ जैसा विश्व स्तरीय आयोजन भुगतने को मजबूर है। जिस कुंभ की याद लोग अपने साथ ले जाते हैं, कई सालों तक उनके मन में कुंभ की भव्यता और दिव्यता की यादें समाई होती हैं, भला इस कुंभ को कौन याद रखना चाहेगा। कम से कम इस कोरोना काल में तो जो कुंभ आया है वो याद नहीं रखना चाहेगा, क्योंकि जान का सवाल है, जान है तो जहान है। आइए दिखाते हैं आपको कुंभ नगरी हरिद्वार से ये रिपोर्ट। आपको याद होगा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनते ही नए सीएम तीरथ सिंह रावत ने अपने पहले हरिद्वार दौरे में ही देश भर के श्रद्धालुओं को कुंभ में बेरोक टोक आने का न्योता दिया था। एक वो समय था और एक आज का दिन है जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुंभ में मंडराते कोरोना विस्फोट के खतरे को देखते हुए संत समाज से अपील करनी पड़ रही है। जी हाँ, आज पीएम मोदी ने फ़ोन कर स्वामी अवधेशानंद गिरी से बात करते हुए अनुरोध किया कि कुंभ मेला कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र अब केवल प्रतीकात्मक होना चाहिए। अब तक 2 शाही स्नान समाप्त हो गए हैं। स्थिति की गंभीरता का अंदाज़ा अब इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज ही उत्तराखंड सूचना विभाग ने निर्देश जारी करते हुए मौजूद सभी पत्रकारों और इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के कुंभ ड्यूटी अधिकारियों कर्मचारियों के कोरोना जांच की बात कही है। अब वापस आते हैं प्रधानमंत्री की उस अपील पर, जिसमें जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने कहा है कि यह वक्त सही है जब हमें पीएम की बात का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कोरोना संकट कुंभ पर मंडरा रहा है। वहीं उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि बड़ी संख्या में कोविड-19 की स्थिति के मद्देनज़र कुंभ नगरी हरिद्वार लोग आने से बचें, क्योंकि जान है तो जहान है। प्रधानमंत्री मोदी के कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरिद्वार कुंभ के बाकी शाही स्नानों को प्रतीकात्मक करने की अपील पर अब प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। हरिद्वार के तमाम संत महात्माओं ने अपील का स्वागत किया है।
तमाम अखाड़ों की बात करें, महामंडलेश्वरों की बात करें, तो उन्होंने भी कहा है कि जिस तरह से कोरोना विस्फोट कुंभ में सामने आ रहा है, उसको देखते हुए इस सुझाव को मानना ही समझदारी है। इसके पहले के हालातों की बात करें तो कुंभ नगरी हरिद्वार में कोरोना संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है। अखाड़ों के संत महात्माओं को लगातार संक्रमण की शिकायतें हो रही हैं। निरंजनी अखाड़े के सचिव रविंद्र पुरी समेत खुद अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी के साथ साथ निरंजनी अखाड़े के सचिव रविंद्र पुरी सहित 24 से ज़्यादा, या यूँ कहें कि लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा संत संक्रमित हो चुके हैं। अब तक अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष सहित 83 से अधिक ऐसे संत महात्मा हैं जिनमें कोरोना संक्रमण के लक्षण पाए गए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके अलावा जिले में 592 और मेला क्षेत्र में 101 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। 1 से 15 अप्रैल के बीच कुंभ मेला क्षेत्र में 1218 लोग संक्रमित मिले, जबकि इस अवधि में जिले में यह संख्या 4520 से ज़्यादा रही है। वहीं अखाड़ों की बात करें तो 500 से ज़्यादा साधु संत सहित 20,000 की कोविड जांच रिपोर्ट अभी भी आनी बाकी है। तो ये देखा आपने हरिद्वार से हमारे संवाददाता अरशद की रिपोर्ट, जिन्होंने बताया कि कुंभ नगरी हरिद्वार में स्थिति भयावह है। लोग सड़कों पर बिना मास्क दिखाई दे रहे हैं, सामाजिक दूरी धज्जियां उड़ रही हैं। कहाँ है कोरोना गाइडलाइन, दिखाई नहीं देता। हालांकि 30 तारीख तक आधिकारिक तौर पर कुंभ चलेगा, लेकिन जिस तरह से अब हालात बन गए हैं, ये उम्मीद की जानी चाहिए कि धीरे धीरे ये भीड़ कम होगी। हम भी आपसे अपील करते हैं कि आस्था तभी है जब आपकी जिंदगी है, तो जिंदगी है तो आस्था है। इसलिए कोरोना से टकराइए मत, उसे बचकर इस दौर को बीत जाने दीजिए। आइए हम मिलकर एक सुरक्षित और एक स्वस्थ समाज का निर्माण करें, जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाएं। न्यूज़ वायरस भी आपसे अपील करता है, मास्क लगाइए और कोरोना को दूर भगाइए। नमस्कार।